हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप आइलेट्स का एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम, दूसरा होता है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम। अब आपको इन दोनों एग्जाम्स में से एक एग्जाम चूज करना होता है। जो कैंडिडेट ये एग्ज़ाम पहली बार दे रहा होता है उसको नहीं पता होता कि ये दोनों एग्ज़ाम्स क्या होते हैं और इसमें एक एग्ज़ाम का दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर क्या एडवांटेज है। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए एक गाइडेंस चाहिए होती है। दिस वीडियो इज गोइंग टू एक्ट एज ए गाइडेंस फॉर यू विच विल हेल्प यू टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम और कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम। मैंने ये दोनों एग्जाम्स दिए हैं। जब मैंने पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दिया था उसी दौरान ये कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम भी आया था नया नया। शुरू में क्योंकि मैं कंप्यूटर की स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था ये एग्ज़ाम देने में, तो मैंने शुरू में पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम ही दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के कुछ एडवांटेजेस थे पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम के ऊपर, तो मैंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया। लेकिन मुझे कुछ हेजिटेशंस थी उस टाइम, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था जिससे कि मैं डिसाइड कर सकूं कि इन दोनों में से मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है कि लोगों को आसानी हो ये डिसाइड करने में कि वेदर दे शुड गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्ज़ाम और पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यू शुड गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम विदाउट एनी डाउट। क्योंकि हम हैबिचुअल होते हैं लिखने के, राइटिंग के। हम एग्जाम्स देते हैं तो हमारे पास एक पेपर आता है और हम उसको लिखते हैं, तो हमें उस चीज़ की आदत पड़ी होती है। इसलिए हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं और हम सोचते हैं लेट्स गो फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। जिन लोगों का सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, जो कंप्यूटर पे बहुत कम काम करते हैं, वो तो डेफिनेटली दे ट्राई टू गो फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। उनके लिए भी मैं कहूँगी गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम। उसके बहुत एडवांटेजेस हैं पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम के ऊपर और आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके। क्योंकि कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं चाहिए होती है। आपको जस्ट वहाँ पे टाइप करना होता है और थोड़ी बहुत टाइपिंग तो आप रूटीन में करते ही हैं। जब अपने सेमिनार्स बनाते हैं आप रूटीन में थोड़ी बहुत तो आप टाइपिंग कंप्यूटर यूज़ करते टाइम उसके आप हैबिचुअल होते ही हैं। तो गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम के क्या एडवांटेजेस हैं पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम पर। पहला एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आपका जो रिजल्ट है वो 3 से 5 दिन में आ जाता है, जबकि पेन पेपर बेस्ड एग्जाम में आपके अराउंड 15 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में। कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, आपको लगता है अगर मेरा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो शायद मुझे दोबारा देना पड़े, तो दोबारा देने का टाइम ही नहीं होता। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम उसमें एडवांटेजेस होता है। वो कैसे? 3 से 5 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाता है तो आप दोबारा से आप रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम का ओवर पेन पेपर बेस्ड एग्जाम का। सेकेंड एडवांटेज ये है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर इन द केस ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आप सब कुछ टाइप करते हैं तो उसमें आपका हैंड राइटिंग का कोई रोल नहीं होता। जब आप राइटिंग सेक्शन करते हैं तो आप सब कुछ टाइप करते हैं, आपको लिखना नहीं होता, तो लिखने का कोई झंझट नहीं होता। कई बार आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है और जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसको आपकी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती, तो आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। जबकि कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आपका सब कुछ टाइपिंग होता है तो सब कुछ कंप्यूटर रिटन होता है और कंप्यूटर आपका एग्जाम चेक करता है, तो उसमें जो ह्यूमन एरर वाला जो फैक्टर होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में। और हैंड राइटिंग का कोई रोल नहीं होता, चाहे आपकी अच्छी हो चाहे आपकी खराब हो। और जब आप राइटिंग पोर्शन करते हैं पेन पेपर बेस्ड एग्जाम में तो लिखना बहुत टायरिंग होता है। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस दैट। दो आप पोर्शंस लिखते हैं, एक में आप कम से कम 150 वर्ड, दूसरे में 250 वर्ड, तो वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक एडवांटेज, ये दूसरा एडवांटेज है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम का ओवर पेन पेपर बेस्ड एग्जाम। थर्ड जो एडवांटेज है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम का ओवर पेन पेपर बेस्ड एग्जाम वो ये है कि जब आप राइटिंग सेक्शन करते हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट में मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और आपको सेकंड पार्ट में मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में वहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे सब कुछ आ जाता है कि आपने कितने वर्ड्स आप लिख चुके हैं, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि पेन पेपर बेस्ड एग्जाम में आपको बार बार काउंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी वर्ड आपका कम हुआ तो आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो वो उससे आपका टाइम बचता है और आपकी एनर्जी बचती है।
अगला जो एडवांटेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का ओवर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम, वो ये है कि पेन पेपर बेस्ड एग्जाम बहुत लेंथी होता है, क्योंकि वो रूटीन एग्जाम्स की तरह होता है। उसमें आपके पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर पेपर कलेक्ट होते हैं, तो जो इन बिटवीन एग्जाम टाइम होता है, लाइक रीडिंग और लिसनिंग के सेक्शन के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। उसकी वजह से पेपर अराउंड 3.5 घंटे या 4 घंटे तक खिंच जाता है, तो उससे आप बहुत टायर्ड फील करते हैं जब आप एग्जाम दे कर आते हैं। वो इन केस ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम नहीं होता है। उसमें आपको जस्ट क्लिक करना होता है, 1 मिनट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, फिर फटाफट आप लिसनिंग पोर्शन में पहुंच जाते हैं, फिर जैसे ही आप उसको पूरा करते हैं फिर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आप डायरेक्ट रीडिंग पे पहुंच जाते हैं। तो आपका जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे 40 मिनट 2 आवर्स 40 मिनट्स का होता है, और 10 मिनट ऊपर से और लगते हैं, तो आप टायर्ड फील नहीं करते हैं जब आपका एग्जाम पूरा हो जाता है। ये जो मैंने आपको एडवांटेजेस 4 एडवांटेज बताए हैं, ये मोटे मोटे 4 एडवांटेजेस हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम ओवर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि यू ऑप्ट फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड ऑप्शन, डोंट गो फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। चाहे आप कंप्यूटर की स्टूडेंट हो या ना हो, या आपको बहुत अच्छी टाइपिंग आती हो या नहीं आती हो, इतना टाइम होता है राइटिंग पोर्शन में, राइटिंग वाले सेक्शन में, कि आप अगर स्लो टाइपर भी हैं, आप स्लो टाइपिंग भी करते हैं, तो भी आप अपना एसे पोर्शन और पहला पोर्शन जो आता है उसको टाइम से पूरा कर सकें। सो माई बेस्ट विशेज विद यू। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई रिमेन मोटिवेटेड और वीडियोज़ बनाने के लिए, और मैं आपकी अपनी वीडियोज़ के थ्रू क्वेरीज रिलेटेड टू आईएलटीएस एग्जाम सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।